कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। आइए देखते हैं एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल में आपका खैर मकदम है। आज इस एपिसोड में हम वो ख़ास बातें पेश करने जा रहे हैं जिनका जानना हर शहरी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया है, इससे आम जिंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। भूख ने आम इंसान को परेशान कर रखा है। बहुत से ख़ानदान इस मोड़ पर आ गए हैं कि उनके घरों में फाके हैं। छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। महल्लों में, गलियों में ये आवाज़ गूंज रही है कि अगर हमको बाहर काम रहता तो हमको इतनी परेशानी नहीं होती। लॉकडाउन की वजह से वो बहुत परेशान हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने ज़ाती पैसे से इन गली कूचों में खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं और राशन पैकेट्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सहूलत मुयस्सर नज़र आ रही है। लेकिन तब भी ये कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग अब भी ना तो राशन का एक दाना उन तक पहुँचा है, ना ही उनके घरों में चूल्हा जलाने के लिए कोई साधन है। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर घर को इस भूख से महफूज रखें और इस माहौल में इनकी मदद की जाए। और अब तो रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, लेकिन ऐसे माहौल में अगर इन तक सही इमदाद न पहुंच पाई तो बहुत परेशानी होगी। आइए पहले एक नज़र डालते हैं ऐसे उन लोगों की तरफ जो अपने ज़ाती सरफे से, ज़ाती खर्च से लोगों की मदद कर रहे हैं, और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह इनके घरों में बरकत अता फरमाए।
तो नाज़रीन, हम इन तमाम अफराद ख़ानदान के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दुआगो हैं जो अपने तौर पर इन ख़ानदानों तक, परेशान हाल लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, खाने के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं, राशन किट्स पहुंचा रहे हैं और हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि जब हुकूमत ने लॉकडाउन किया है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों का ख्याल रखे, आवाम का ख्याल रखे और किसी को भूख ने परेशान कर रखा हो तो उन तक इमदाद पहुंचाए। ये उनकी जिम्मेदारी है। हम तमाम के लिए दुआगो हैं जो इस परेशानी के आलम में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो है कि उन तमाम के घरों में बेहतरीन राहत और सेहत और तमाम खुशियाँ उन घरों में अल्लाह बरकतों के साथ नाजिल फरमाए और उन तमाम को जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। यहाँ हम जब बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इनके लिए, तमाम ज़िम्मेदारों के लिए और घर के ज़िम्मेदारों को जो तकलीफ़ हो रही है उनको राहत का इंतज़ाम करे और जो भूखे हैं उन तक राशन का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से जहाँ कहा जा रहा है कि तमाम इंतज़ामात रहेंगे और किसी को भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, ना रहने दिया जाएगा, हम इस हुकूमत के दावे को बहुत सराहना करते हैं, उसकी बहुत कदर करते हैं। लेकिन हुकूमत के दावे अपनी जगह हैं, हकीकत अपनी जगह है जहाँ लोग परेशान हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ज़रा एक नज़र इन परेशान हाल लोगों पर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट में लॉकडाउन हुए जब से खाने की परेशान है, बावर्ची होटल की बैक गली में, और खाने को कुछ नहीं, सब दूध को, पानी को, राशन को पैसे नहीं, कुछ नहीं, बहुत परेशान है पूरे एरिया। यहाँ कोई बांटने आ रहा ना कर रहा है, यहाँ पे खाली बांट रहे बोले पुराने शहरों में बांट ले रहे, इधर कुछ भी नहीं बांट रहे, बिल्डिंग आए बोल रहे, सोचते नहीं पूरे गरीब लोग आए हैं, कोई बिल्डिंग में पैसे वाला नहीं, सब किराए से यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ आ रहे बोल रहे, आ रहे ना जा रहे, बस्ती है ये सब मजदूर बस्ती है, यहाँ खाने को बहुत तकलीफ है। और मेहरबानी करके इधर ख्याल करो, कोई भी मदद करे तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। एरिया चिंतलमेट बावर्ची बेकरी, बैक साइड गली, मास्टर बेकरी। और पब्लिक पूरी। अब तक आपको चावल नहीं मिले? अब तक चावल मिले ना कुछ मिले, खाली बांट रहे बोले, उधर पुराने शहर में बांट ले रहे, इधर आने का बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं आए तुम्हारे? बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं, बैंक तो हकाल दे रहे, रोड पे निकले तो पुलिस वाले मार रहे, फिर घरों में बैठे बोलते कहाँ से बैठेंगे पब्लिक घरों में, जहाँ राशन बांट रहे वहाँ आ रहे ना कर रहे, वहाँ लाने गए तो वहाँ से मार के हकाल दे रहे, जहाँ मिल रहा वहाँ से मार के हकाल दे रहे पुलिस वाले। इन लोगों का यहाँ खाने पीने की बहुत परेशानी चल रही है, और दूध में कुछ नहीं, राशन पानी में है, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से हकाल दे रहे पुलिस वाले, राशन जहाँ मिला वहाँ जाके लेन में ठहरे तो हकाल दे रहे मार के। आपका कारपोरेटर कौन है? वो वहाँ तक भी पहुँचे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला हमारे को। कोई एक दूसरे को मदद करने वाले कोई नहीं है इधर। और अचानक छोटे छोटे बच्चे दूध को रो रहे, बड़े आदमी दवाइयाँ के लिए, मैं बीमार हूँ, मेरे को गुर्दों की शिकायत है, हाँ हार्ट प्रॉब्लम है मेरे को, हाँ गैप है, मैं कहीं जा नहीं सकती, किसी करने से चावल लेके मैं घर में पका के खा नहीं सकती, करना तो क्या करना, हम घरों को पुराने शहर में, झिर्रे में, कारवान में, हर जगह घरों को फटके मार के दे रहे, हमारे तक एक दाना भी नहीं आ रहा, दाना भी मास्टर बेकरी गली पूरी नीचे से लेके ऊपर तक, वो नीचे तक ला रहे बांट रहे, नीचे वालों को मिल रहा, हमारे घर पहाड़ पे है, नीचे ला रहे बांट रहे, वो भी पब्लिक थोड़ी पड़ी तो लेकर चले जा रहे, सब बिहारिया बोले तो बिहारिया वालों को दिए तो ये हैदराबाद वाले किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, हम गिड़गड़ा ने, हमारे को कोसा भी दरवाजा नहीं है, ना बस्ती को काउंसलर है, ना यहाँ पे कोई रिपोर्टर है, ना कोई लीडर है, करना तो क्या करना, किसके दर पे जाके गिड़गड़ा ना हम लोग, वोट डाले बोले तो किसको भी MIM को वोट नहीं डाले बोले, MIM को वोट डाले, हाँ हमारे घर तक नहीं साहब खुद आते, हमारे वोट लेने सरकार वोट को कार को डालो, MIM को डालो बोले, सबको वोट हमारे बराबर पहुँचते, लिस्ट में नाम देखना, रिकॉर्ड में देखना, अगर रिकॉर्ड में नाम नहीं है तो हमारे घर तक राशन नको पहुँचाओ, अगर रिकॉर्ड में नाम निकला हमारे घर तक बराबर पहुँचाओ, हम ख्याल होते हैं। नहीं बोलते पब्लिक रोड पे निकल जाती है, तो हम लोग पूरे रोड पे निकल जाएंगे, ना पुलिस वालों की सुनेंगे ना किसी की सुनेंगे। छोटे छोटे हमारे को बोल के बंद नहीं हुआ, ये जनता कर्फ्यू बोले बंद करे, आदमी एक कमाने वाला पूरे औरतें रोड पे निकलने वाले हैं,
पहाड़ी से बोल रही हूँ। महबूब बाबा की दरगाह से, दरगाह के सामने घर है हम लोगों का। हमारे करने अब तक के कुछ भी राशन वाशन नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे आदमियाँ घरों में अभी तो कुछ कर नहीं सक रहे, जो था तो वो भी खा लेके बैठ रहे। फिर क्या करना भाई लोग, आप लोग जैसा तो सब बस्ती में बांट रहे ऐसा हमको भी थोड़ा दे दीजिए। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पूरे हमारे बहना लोग, पूरे हमारे आजू बाजू वाले पूरे परेशान हैं। आप लोग ज़रा हम लोगों के ऊपर ज़रा तजुल दीजिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। रमज़ान आ रहा, अब रमज़ान में बच्चे रोज़े रखते हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत दुआ देंगे। आप लोग अगर ला के हम लोगों को कुछ तो भी दिए तो आप बस हम लोगों की इतनी गुजारिश है आप लोगों से। आप लोग जो जो देखे सो आप लोग जहाँ जहाँ बांट रहे सो आप लोग हम लोगों को भी इसमें से तस्मील कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी। अब रमज़ान शुरू होने वाला भाई, हम लोगों का नहीं कुछ भी नहीं है रमज़ान में खाने पीने। आप लोग आज ज़कात ज़कात में से समझ के ज़कात ही समझ के हमको राशन पानी भेज दीजिए भाई साहब। हम लोगों का नहीं कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे लोगों क्या करना, बड़े बच्चे भी बैठ गए घर में। आप लोग जो आप लोगों से आपकी हैसियत जितनी है उतनी हमारे लोगों को भेज दीजिए। अब हम लोग अब बहुत परेशान हैं। हम रोज़ा रखेंगे भी परवाह नहीं, भूखे रह के रोज़ा रख लेंगे, बगैर खा पी के रोज़ा रखेंगे। अगर आप लोग भेज दिए तो हम लोगों को वो भी तकसीम कर दीजिए। आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। ये आप लोगों से हम लोग से हमारे पूर्वजनों की तरफ से आप लोगों की गुजारिश है, आप लोग भेज दीजिए। बोल आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। पहाड़ी से बोल ईमान नगर है ये। बोले नहीं बेटा, वो हम बहुत परेशान है इस वक्त। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान है। मेरी बेटी बेवा, मैं बेवा, मेरे महल्ले के बच्चे सब परेशान हैं। जितना भी अब तक था वो खर्च होगा, अब कहाँ से लाना बेटे। आप लोगों से गुजारिश है, ज़कात अगर तो फितरा सब जो कुछ भी जाते वो समझ के हमारे को मदद करो। क्या आप लोगों के ईसाले सवाब के वास्ते हमारे को मदद करे तो बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को। कहाँ रहते हैं आप? MM पहाड़ी, इमाद नगर, मीर महमूद साहब। नाजरीन, इस लॉकडाउन की वजह से कोरोना कोविड-19 के फैलने के रोकने के लिए हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया है उसको 1 महीने से ज़ायद बीत चुका है। लेकिन ऐसे कई घर हैं जो रोज़ अपनी आमदनी के लिए, रोज़गार के लिए घरों से निकलते थे और रोज़ाना जो उनकी आमदनी होती उसी से अपने घर चलाते थे। और आज ऐसे घरों में लॉकडाउन ने उनके बावर्ची खानों को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया है। उनके घरों में आज पकाने के लिए कोई राशन मौजूद नहीं है, उनको खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है और वो भूखे हैं। फाकों की नज़र उनकी ज़िंदगी गुजरने पर मजबूर हो रही है। ऐसे कई ख़ानदान हैं। अभी आपने जो झलकियाँ देखी वो बहुत ही मुख्तसर हमने बताई। ऐसे दर्दनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसको हम बताने के लिए स्क्रीन पर बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन ये थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है ताकि हुकूमत के दावों और हकीकत के दरमियान जो तज़ाद पाया जाता है उसको आवाम तक भी पहुँचाया जाए और हुकूमत तक भी पहुँचाया जाए। आइए हम आपको इसका सद्देबाब और हल भी बताते चलें कि हमको ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको सेहत जैसी नेमत से नवाजा है। और हमको भूख नहीं मार सकती अगर हमारे अज़ाइम पुख्ता हों और लॉकडाउन की वजह से हुकूमत का साथ देते हुए इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हम अगर हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं और अपने घरों तक महदूद रहें तो सबसे पहले हमको यही करना है। दूसरी बात है कि हमको अपनी भूख को, अपनी परेशानियों को कैसे हम इससे छुटकारा पाएँ। तो सबसे पहले आप वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात यानी मुसीबत में नमाज और सब्र का सहारा लो वाली बात को याद रखें और सबसे पहले नमाज की तरफ रुजू हों, फिर सब्र का सहारा लें। नाज़रीन, जहाँ अल्लाह ताला ने इस दुनिया की तख्लीक़ की है, कायनातों की तख्लीक़ की है, वहीं अल्लाह ताला ने बता दिया है कि वो रब्बुल आलमीन है, वो खालिक़ कायनात है। और रहमतुल लिल आलमीन की जब हम उम्मत है तो अल्लाह पर कामिल यकीन रखिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से आपके रिस्क के दरवाज़े खोलेगा, गैब से आपके घर तक रिस्क पहुँचेगा। ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले नमाज और सब्र का सहारा लें और अपने यकीन को पुख्ता रखें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आगे सर्वसुजूद हों और दुआ करें। इसके साथ ही ये हमारी ज़िम्मेदारी है हर इंसान की
कि वो ज़राए क्या हो सकते हैं जिससे इसका सद्देबाब हो, उसको ढूंढना। जैसे आम हालात में रोज़गार को ढूंढने के लिए रिस्क की तलाश में निकला करते थे, तो इस लॉकडाउन में हम ये देखें कि किस तरीके से इन हालात में हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जब हुकूमत ने इस बात का वादा किया है कि किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, तो फिर ये हमारी कहीं ना कहीं कोताही है कि हम हुकूमत तक पहुंचने में नाकाम हैं। हमारा ये मशवरा है कि सबसे पहले आप अपनी परेशानी को हुकूमत तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें। हमें बहुत तकलीफ होती है जब बहुत से टीवी चैनल्स पर लोग आकर कहते हैं कि हमको भूख ने परेशान कर रखा है, हमारी गली में कोई लाकर एक दाना नहीं देता है, कोई हम तक कोई आज तक 1 महीने तक कोई मदद नहीं पहुंची है। ऐसी सैकड़ों गलियां हैं, जबकि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो रोज़ाना राशन तकसीम कर रहे हैं। रोज़ाना हुकूमत की तरफ से करीबन 200 मुकामात पर खाने के पैकेट्स का खाने का इंतज़ाम किया गया है जो मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से चावल की तकसीम अमल में आई जा रही है, 1500 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ख़ानदानों को मुहैया किए जा रहे हैं जिनके पास वाइट राशन कार्ड है, जो कि लॉकडाउन के एक्सटेंड करने से उन ख़ानदानों में बहुत ही परेशानी है, वो नाकाफ़ी हो रहे हैं। इसके बरक्स ऐसे कई ख़ानदान हैं, ऐसे कई अफराद ख़ानदान हैं जिनके पास वाइट राशन कार्ड नहीं है, जो अपने रोज़ के रोज़गार से अल्हम्दुलिल्लाह अपना और अपने घर वालों का पेट भरा करते थे। ऐसे कई लोग हैं जो उन लाइनों में खड़े रहने से खासिर हैं जहां पर रोज़ फूड पैकेट्स तकसीम किए जाते हैं। उनको शर्म आती है कि रोज़ वो जब कमा कर खाते थे तो अब वो परेशान हाल है। ऐसे कई घर हैं जो मांगने जाने से परेशान हैं, खासिर हैं, और उनको उनकी गीरत गवारा नहीं करती कि वो अपने मांगने का सवाल अल्लाह के सिवा बंदों के आगे फैलाएं, अपने हाथ फैलाएं। तो उन ख़ानदानों को हमको नज़र में रखना चाहिए, उन ख़ानदानों की देखभाल भी करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन तमाम ख़ानदान की और तमाम परेशान हाल लोगों की फ़र्दन यह ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी मुश्किलात को हुकूमत तक पहुँचाएँ। अगर आप हुकूमत तक अपनी मुश्किलात को नहीं पहुँचाएँगे तो कल महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब भी हो, लॉकडाउन के बाद जब हालात शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, तो हुकूमत को ये पता ही नहीं रहेगा कि आप परेशान थे। तो अब हमको ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए कि हुकूमत को पता चले, वरना ऐसा होगा कि कल हुकूमत दावा करेगी कि हमारे पास कोई भूखा नहीं था, और आपकी जो रुदाद है वो एक कचरेदान में चली जाएगी। लिहाजा आप इस बात पर गौर करें और हमारे इस हल को आप अपनाएं ताकि आपकी परेशानी भी ख़त्म हो और आपका मुस्तकिल हल नज़र आए। नाज़रीन, जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कोरोना कोविड-19 परेशानियां और उनका मुमकिन हल, तो हम अपने उन्वान के साथ ही ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर परेशानियों का सद्देबाब भी पेश कर सकें और मुमकिन हल तलाश करें। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये खुसूसी एपिसोड ज़रूर देखें और लोगों तक भी पहुंचाएं कि ये लॉकडाउन हुकूमत ने जो जारी किया है, बहुत ही परेशान कुन हालात में कोरोना के वायरस को फैलने की वजह से लॉकडाउन एक ही ज़रिया उनके पास था, क्योंकि सेहत का शोबा इस काबिल नहीं है कि अगर ज़्यादा वायरस ये फैल जाए तो इसकी दवा मौजूद नहीं है। हुकूमत लाचार थी कि सिर्फ लॉकडाउन के ज़रिए ही इसको कंट्रोल किया जाए, और हिंदुस्तान में दीगर ममालिक का अगर मुकाबला किया जाए तो बहुत हद तक कोरोना वायरस से बचाव की मुमकिन तदाबीर जब इख्तियार की गई तो ये कंट्रोल में नज़र आता है। इसका फैलना तभी मुमकिन है रोकना, इसके फैलने का रोकना अगर चाहते हैं तो अपने घरों में रहें। अब जो परेशानी के हल की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि इसको गौर से सुने, और आप खुद परेशान हो या आप खुशहाल हो तो ये दूसरों तक पहुंचाएं कि जो परेशान हाल है उनको कैसे राहत मिले। तो आपको करना ये है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गली में रहते हो, हर गली के जिम्मेदारान उस गली में कितने लोग, कितने घर मुतासिर हैं, उसकी तफसील जमा करें। घर का नंबर और अफराद ख़ानदान जितने परेशान हैं, जितने फैमिली परेशान हैं, अगर आपके पास मोहल्ले में 4 गली हैं, 5 गली है, 8-10 गली है, सब मिलकर एक मोहल्ले के नाम के साथ अपना कितने घर मुतासिर हैं उसका डेटा तैयार करें और हुकूमत की सतह पर नुमाइंदगी करें। अगर आप इसमें नाकाम हैं तो अपना डेटा तैयार करें और हाईटेक टीवी तक पहुंचाएं।
स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर आप रब्त करके व्हाट्सएप के ज़रिए अपने अतराफ़ के माहौल के जो लोग परेशान हैं उनके नंबरात, उनके घर के नंबरात और कितने ख़ानदान परेशान है ये हम तक अगर पहुँचाएँ तो हम इसको हुकूमत तक पहुँचाने की इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी उठाएंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप ये ना करेंगे तो किसी को पता नहीं होगा कि आपके महल्ले में कितने अफराद ख़ानदान भूखे थे और भूखे ही रह गए। तो हम आपको ये जो हल बता रहे हैं ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर अगर आप सब करते जाएं, ये ना देखें कि आपका पड़ोस कौन है, हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि महल्ले के तमाम लोगों का डेटा लें और इसको जमा करके आप हुकूमत से नुमाइंदगी करें। ईमेल के ज़रिए आप हुकूमत की साइट्स पर नज़र आएंगे, ईमेल नंबर आप वहाँ डायरेक्ट रब्त कर सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्ट रब्त कर सकें कि आपको परेशानी है और वो हो सकता है कि GHMC के साथ मिलकर आपकी परेशानी को दूर करें, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए भी ये मुत्तहिदा तौर पर अगर काम करें तो महीना भर रमज़ान का आपका बेहतर गुजर सकता है, वरना रोज़ आप इसी परेशानी में गुजार देंगे। और हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि इन मोहल्लों का जब आपके पास मुख्तसरन और या तवील डेटा जमा हो जाए तो आप ये कोशिश करें कि हर महीना के राशन अगर आप 1 महीना और एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो मुतासर है उनको 1 महीना 15 दिन जितने दिन का है राशन पहुँचाएँ, बजाय इसके कि आप रोज़ाना उनको लाइन में लगाएं। हुकूमत ये कहती है कि घरों से ना निकले, तो ताज्जुब होता है कि जिसके घर में खाने के लिए कुछ ना हो तो वो घर में कैसे बैठा रहे। वो अकेला हो तो वो जिस तरीके से लेबर तबका अकेले में भूख से खामोश गुजार रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भूखे पेट छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ वो कैसे अपने घर में रह सकता है। वो रोज़गार की तलाश तो नहीं है, लेकिन कुछ जुगाड़ हो जाए इस बहाने वो बाहर निकल रहा है तो वो लाठी डंडे से उसका स्वागत हो रहा है और कहा जा रहा है कि घर में रहें। तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इसको रोब अमल लाते हुए तमाम मोहल्लों तक, काउंसलर सतह तक, MLA सतह तक इसको फौरी से फौरी शहर में, गांव में, अजला में इसका इंतज़ाम करें कि उनके घरों तक राशन पानी पहुंच सके। ये सिर्फ उन घरों को परेशानी नहीं है जिनको वाइट राशन कार्ड है, वाइट राशन कार्ड तक हुकूमत पैसे ट्रांसफ़र करके चावल दे के खामोश हो रही है, जबकि एक बहुत बड़ा तबका, बहुत से हज़ारों अफराद ख़ानदान परेशान हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि इन तमाम को फाइंड आउट करें और उन तक राशन पहुँचाएँ। और अवाम अन्नास से गुजारिश करते हैं कि वो अपने अपने गलियों के, अपने अपने मोहल्ले के परेशान हाल लोगों का खुद उठें। आपको 3 किलोमीटर जाने की आज़ादी है, 3 किलोमीटर जाकर कुछ लाएंगे तभी जब आपके पास पैसे होंगे, और दूसरों के पास भी आप पैसे अगर जुगाड़ करने जाएं, मांगने जाएं तो वो तभी देंगे तब जब उनके पास पैसे होंगे। जब सारा माहौल ही लॉकडाउन का है, सारे कारोबार बंद हैं, तो कौन आपकी मदद कर सकता है। ये एक बात याद रखें, हुकूमत ही आपकी मदद कर सकती है और हुकूमत इसके लिए जवाबदेह भी है और हुकूमत ने इसका ऐलान भी कर चुका है। हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना ने इस बात के वाज़ेह ऐलानात किए हुए हैं कि किसी को भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप इस पॉजिटिव सेंस को देखिए और अपने मोहल्ले का डेटा जमा कीजिए, हुकूमत तक पहुंचाइए। अगर आप नहीं पहुंचा सकते हैं तो जो नंबरात स्क्रीन पर दिए गए हैं, हाईटेक टीवी तक इस बात को पहुंचाइए और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अरबाब मजाज तक इस बात को पहुंचाएं। और उन ऑर्गेनाइजेशन से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे अगर कॉल आएँ जो मुत्तहिदा तौर पर हो तो उन तक राशन पहुंचाने की कोशिश करें। हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन से भी गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हमारे पास आएँ या आप तक आएँ तो उन तक मुत्तहिदा तौर पर पहुंचाएं। हो रहा ये है कि जिन अफराद ने पहले से राशन लिया हुआ है उनको फिर से राशन मिल जा रहा है और जिनको नहीं मिला वो परेशान हैं। आप एक बार ज़रूर याद रखें, जिनको मिल चुका है वो उस बात का ख्याल रखें कि उन तक उस राशन को पहुंचने दे जिनके घरों में बिल्कुल कुछ नहीं है। ये उनकी भी जिम्मेदारी है और हम ये कोशिश करेंगे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तक, हुकूमत तक इन तमाम डेटा को पहुंचाएं और हो सकता है कि आपकी परेशानी का हल इनमें से निकल आए। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन ये बहुत ही अहम एपिसोड है और ये खुसूस कर मैं उन पढ़े लिखे तबके से गुजारिश करना चाहता हूँ हाईटेक टीवी जानिब से कि जिनको इंटरनेट का इस्तेमाल आता हो, जिनको व्हाट्सएप का इस्तेमाल आता हो, जिनको इसकी काबिलियत अल्लाह ने अता की है कि वो कम से कम ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं,
उनके अफराद ख़ानदान का नंबर और घर का नंबर हुकूमत तक पहुँचाएँ, फ़र्दन फ़र्दन ना पहुँचाएँ, बल्कि एक एक महल्ला, एक एक लाइन में कहाँ 8 है, कहाँ 10 है, कहाँ 100 है, कहाँ 500 है, तब जा कर के इसका सद्दबाब मुश्किल होगा और हम अपने एक दूसरे की परेशानियों को हल करते हुए सारे शहर को, सारे निज़ाम के तहत काम करते हुए सारे डिस्ट्रिक्ट्स तक हम हुकूमत के साथ मिलकर इस बात को भी पहुंचा सकते हैं कि कोई भूखा ना रहे, और इस बात को भी यकीनी बना सकते हैं कि कोई घर से बाहर ना निकले, और जल्द से जल्द इस कोरोना के वायरस का ख़ात्मा हो और हम फिर से मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। अल्लाह से दुआ है कि तमाम की मुश्किलों को अल्लाह आसान कर दे और इस वबा को जल्द से जल्द इस दुनिया से रुखसत कर दे। आज के इस एपिसोड के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। आइए देखते हैं एक खुसूसी प्रोग्राम, कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें।